हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मेरे पास ऑनलाइन न्याय सुधारों के बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं और एक लिस्ट को मैंने परसों डाला भी था। तो मैंने कहा था कि आप आपस में, मैंने एक लिस्ट डाली हुई है, उसमें कुछ फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप आपस में कांटेक्ट करें। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ आपको कि आप अपना नाम और मोबाइल नंबर मुझे दीजिए, मैं यहाँ डाल दूंगा, जिससे कोई व्यक्ति आप में कलेक्ट करता जाए इनको और आपका जो वेस है बढ़ता हुआ चला जाएगा। आज मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं यहाँ पर नाम और उनके नंबर टाइप करके ही डाल देता हूँ, जिससे पढ़ने में आसानी हो। अब ये आसानी से पढ़े जा सकते हैं। यदि आप अब देखोगे, ये पहले भी डाला था, लेकिन किसी की रिक्वायरमेंट थी सर नंबर पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर ओम प्रकाश जी का नंबर मैंने डाल रखा है, राम प्रकाश जी का डाल रखा है, महावीर सिंह जी का डाल रखा है, गब्बर सिंह जी का डाल रखा है, उदय सत्यवती का भी डाल रखा है, ओम प्रकाश का 6 अभ्यर्थी पहले थे और आज मैंने 6 के 6 टाइप करके डाल दिए हैं। मेरे पास जो भी नायब सर का नाम आएगा हमारा हो है और मेरे का नंबर के साथ मेरे चैनल पे कमेंट करें, जिससे कि मैं इनको यहाँ जोड़ सकूँ। अब ये 6 आदमी हैं, इन 6 आदमियों से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये हैं रामकिशन जी। दीवान सर नमस्ते, ऑनलाइन न्याय सुधार केस अपर कोर्ट में करने हैं, मुझे भी साथ में है। अब ना तो रामकिशन जी आपका मोबाइल नंबर है ना कुछ पता है, लेकिन रामकिशन जी आप इन लोगों से संपर्क कीजिए, मैंने यह नंबर दे रखे हैं, आपस में कांटेक्ट कीजिए। और जब भी कोई यह नंबर डालता है तो मुझे आप नंबर के साथ कमेंट करें, जिससे कि मैं यहाँ पर उनको ऐड करता जाऊँ और जिससे जो भी आदमी आप में है, जो रिसोर्सफुल है, जो लीड कर सकता है, वो इनको नोट करता चला जाए, आपस में कांटेक्ट करके आपका एक कारबा बनता चला जाए। एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं, मैं किसी का पैसा लेने नहीं जा रहा हूं, ना मैं इस केस को लीड कर रहा हूं, लीड करोगे आप। और किसी भी संगठन को देने की जरूरत नहीं है, आप खुद वकीलों से बात करो। और खास करके मैं तो यही चाहूँगा कि लार्जर बेंच में जो वकील थे, जो एडवोकेट थे, पैसा इकट्ठा करो, उनसे संपर्क करो, उनसे संपर्क करके जो जानकार आदमी है अपना अच्छा वकील करो और आगे बढ़ो। बस यही एक तरीका है, क्योंकि आपका जो केस है केवल और केवल अपर कोर्ट में लेकर के जाना है। केस वही लड़ा जाएगा जिससे आप हारे हुए हो, क्योंकि आपको तो केवल कंट्रीब्यूट करना है। और ये यही बात रामकिशन जी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, ये भी लड़ना चाहते हैं। दूसरे ये हैं पूनिया, क्या नाम है, पुण्य सरवारकरचारी, ये भी हैं, ये भी जाने को तैयार हैं। उसके बाद ये भी है रामकिशन जी, ये भी जाने को तैयार हैं, शायद इन्हीं का ये पहले आया अलग है, एक ही समझ पदें। और ये पान सिंह रावत जी। दीवान सिंह, आपको और आपके परिवार को होली शुभकामना। हमें रास्ता बताओ, हम भी ऑनरेडी राज सर का केस लड़ना चाहते हैं। सब रास्ता बड़ा सीधा साधा है, रास्ता बिल्कुल टेढ़ा नहीं है। आप इसको टेढ़ा बनाना चाहते हो बनाओ। पूनिया जी, आप मैंने नंबर दे रखे हैं, जो भी मेरे पास कमेंट कर रहा है मेरे चैनल पे अपने मोबाइल नंबर के साथ करें, जिससे आपका आपस में कांटेक्ट हो सके। इस प्रकार आप पूरे देश से ही जुड़ जाओगे और आप में से निकल करके बहुत ही चतुर, बहुत लीडिंग आदमी आएगा निकल करके, और हो सकता है वो दिल्ली में ही मिल जाए और आपस में आप बैठ करके बात करें, अपना अकाउंट खोलें, पैसा इकट्ठे कर लें और उन्हीं वकीलों से बात करें, इधर उधर से नहीं, जो यहाँ लार्जर बेंच में जिनने केस लड़ाए के उनको ज़्यादा पता है। और वही वकील आपको आगे, चाहे हाई कोर्ट में जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट, वही वकील आपको वकील करा देंगे। अब मैं तो आपको बता दिया, मैं पहले ही बता रहा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, मैं आपको केवल ये सहायता कर सकता हूँ, मेरे पास आपके नाम आएंगे, उनको भी यहाँ डालता जाऊँगा और आप आपस में जुड़ते चले जाइए और लिस्ट बनाते चले जाइए। पूरा नंबर के साथ में, नाम के साथ में कर लो और आपका जब कॉन्टैक्ट होंगे आपस में एक आपका अच्छा खासा बेस बन जाएगा और बेस बन करके आप करोगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए आपके 5-5, 10,000 रुपये खर्च भी हो जाते हैं और आप हार भी जाते हो, ये मान के चलो हम तो बर्स्ट लेकर के चलते हैं, तो दुख तो नहीं होगा कभी। ये तो होगा लड़ा केस लड़े, हारोगे तो नहीं, क्योंकि जीता हुआ केस है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर रखा है पहले। लेकिन यदि आप जीत गए तो आपको जो पेमेंट होगा वो 3-3 और 4-4 लाख रुपए का है। इसलिए आप इकट्ठे होइए, इकट्ठे होने में ही, एकता में ही सब भलाई है। एकता आप करोगे, दूसरों के भरोसे रहोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके साथ कोई आएगा। और मैं बता दूं आपको, जितने भी एएफटी में ऑनलाइन ऐप पर गए हुए हैं, व्यक्तिगत तौर पे गए हैं, और ये सारे के सारे चतुर व्यक्ति हैं, ये मेहनती व्यक्ति हैं, ये जानकार व्यक्ति हैं, ये लीडिंग व्यक्ति हैं।
मुझे पूरी संभावना है, मैं पूरी आशा करता हूं कि यही लोग और आप में से ही निकल करके इस केस को आगे लेकर के जाएंगे। और आगे तो आपका है, हमारा तो आपको सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हुआ तो गलत है आप लोगों के साथ। हमने आपसे कहा था हम एक लेटर लिखेंगे, लेकिन हमारे लेटर लिखने से कुछ नहीं होना है। केवल हम पॉइंट उठा करके डाल सकते हैं कि ये ऑलरेडी सेटल्ड केस था, ऐसा कैसे मतलब जजमेंट आ गया जो बिल्कुल नेचुरल जस्टिस नहीं है और ये मिस कैरेज ऑफ जस्टिस है। उसके बाद ये है कोई सिग्मा जी। श्रीमान में हम समझते थे कि वीर बहादुर साहब और आप एक टीम से हैं, लेकिन इसमें भी झोल है, तो फिर विश्वास किस पर किया जाए। वैसे आपके स्पष्ट विचार सराहनीय है। सर हम न कभी एक टीम में थे, हमारा अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अलग ऑर्गेनाइजेशन है। हम केवल वीर बहादुर के साथ 12 मार्च 2023 को मिले थे। उस समय इनको एक यूनाइटेड फ्रंट का चेयरमैन बनाया था। इन्होंने यूनाइटेड फ्रंट का चेयर बनने के बाद कुछ भी नहीं किया, ना कोई सिलेक्शन किया, ना कोई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की। केवल वीर बहादुर सिंह चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट, बस इतना लिखना और अपना ही गीत गाना, अपनी इमेज गाना। और इनकी इमेज अपने संगठन में भी कोई खासी अच्छी नहीं है। मैं इस कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन पूर्व सैनिकों के साथ अपने ही भाई ऐसे खिलवाड़ करते हैं तो बहुत दुख होता है। हाँ सर, दुख तो हमको भी हो रहा है, क्योंकि जब X-62 का केस आगे जब बढ़ रहा था तो मैंने ही लोगों से मना किया था कि लोग नहीं जा रहे थे इनके साथ। उनको पता था कि इस प्रकार की गड़बड़ होगी, मैं विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जो एक्चुअल हरकत हमारे साथ हो गई उससे हमें विश्वास हो रहा है कि हाँ ये लोग क्यों छुपा करके बैठे हुए हैं। छुपने तो देंगे नहीं, बदनामी होगी, बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, इज्जत कहीं की नहीं रहेगी, पूरा हिसाब किताब ले लेंगे 100 रुपये का। अरे बता दो भाई कौन तुम्हारा वकील है, कितने ने कर रखा है, कहाँ का वकील है, कितने केस लग गए, हल्की सी बात ही तो पूछ रहे हैं, हम तो कोई ज़्यादा पूछ नहीं रहे उनसे। और खिलवाड़ का बहुत दुख है। और गवर्नमेंट को क्या दोष है जब छोटे मोटे लालच मारे। बिल्कुल ये सही बात है, गवर्नमेंट का सर कोई दोष नहीं है। ये दो ही संगठन थे, साहब का सैनिक संघर्ष समिति और ये बॉयज ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी, यही लीड कर रहे थे। दूसरे संगठन इसके साथ आकर के जुड़े थे और दोनों के दोनों फंड कलेक्शन में अपने को उलझा दिया। और आवाज तक नहीं निकल रही है कि भाई ये हल्की सी बात है, तुम पैसा लेकर के बैठे हो, हम पिटीशनर हैं, बताइए केस का क्या हुआ, लगा या नहीं लगा, नंबर क्या है वकील का, कौन वकील है। एक वकील थे इनके साथ जितेंद्र एडवोकेट, वो कहते सर मुझे पता नहीं है। अब किससे बात करें, मतलब बिल्कुल उलझा करके रख दिया है। अब आने दो, समय दिखाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन छोड़ो इस बात को, तो ये तो आएगा जो हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ होना है इनके उससे नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है X-62 का, वहाँ जो डिसीजन होगा वही मान्य होगा। AFT के निर्णय का वैसे भी कोई वैल्यू ज़्यादा होगी या नहीं होगी, और उसी की चीज़ें देख रहे हैं। अब मैं दुबे पुणे जो ऑनलाइन न्यायवादी हैं उनसे अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपनी एकता बनाएं, मोबाइल नंबर इकट्ठे करें, एक लिस्ट बनाएं, आपस में कांटेक्ट करें, क्योंकि बाई ग्रुप वाले भी, सबसे ज़्यादा नुकसान बाई ग्रुप वालों के बहुत बड़ी मात्रा में है। आप कम से कम 5-6 से आदमी इकट्ठे हो जाओगे, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाओगे। बहुत बहुत केस लगे हुए हैं AFT में सब जगह, अब वो चलेंगे तो है नहीं, सबसे बात करो। और जो भी चाहता है आपस में मिलना, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर कमेंट करके अपना मोबाइल नंबर और नाम ज़रूर डालें, जिससे कि हम आपको जोड़ सकें। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।